मैं फ्रूट मंडी शुपियान की तरफ से आप हजरत का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज जो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं वो ये रिगार्डिंग पेमेंट्स है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि हम जो माल बेचते हैं वो हम क्रेडिट बेसिस पर देते हैं। माल की एक्शन करके हम ग्रोवरों को पैसा देते हैं और यहाँ आगे हम खरीदारों को उधार बुनियादों पर पैसा देते हैं, माल देते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर वो गालिबन उनकी नीयत खराब होती है, वो ठगी करके विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, वो बड़ी बड़ी रकमें फिर अपने नीचे दबा कर भाग जाते हैं। वो हमें इस चीज़ का यकीन देते हैं कि हम आपको चेक्स दे रहे हैं, क्योंकि चेक बाउंस होना बहुत बड़ा क्राइम है। चेक तो बाउंस होने की बिल्कुल उसको हम समझते थे कि भाई कानून उसके बारे में कितना स्ट्रिक्ट है, हम इस भरोसे पर उनसे चेक्स देते हैं। लेकिन जब उन लोगों की चेकें हम फिर बैंकों में पेश करते हैं तो वहाँ उनके पास कोई पैसा होता नहीं है। और इस लिहाज से इस मंडी के मुझे लगता है बहुत सारी रकम इस वक्त बाहर फंसी हुई है। हमने अब कल ही एक पार्टी को चेन्नई से लाया है, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। हम चाहते हैं हम सरकार की तवज्जो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो, एलजी इंतजामिया का तवज्जो, ऑनरेबल कोर्ट का तवज्जो, यहाँ की पुलिस का तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहते हैं कि शुपियान फ्रूट मंडी किसी 10, 15, 20 लोगों की मंडी नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की मंडी है। और इसके साथ 22,000 घराने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं। और यही मंडी पिछले साल हमारा टर्नओवर जो रहा है 2239 करोड़ रहा है, 2239 करोड़। और ये मंडी 10,000 बेरोजगार नौजवानों को सालाना रोजगार फराहम करती है। और इस मंडी के ही जरिए हमारी सारी इस डिस्ट्रिक्ट की सारी इकोनॉमी जो है इसी मंडी के साथ जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि जो हमारा इतना जो बड़ा तिजारती मरकज है ये किसी भी तरह जवाल पजीर ना हो जाए। अगर इसी तरह ऐसे ही लोग यहाँ आ जाएं तो ये मंडी फिर इसका मुस्तकबिल बहुत ही मखदूश है, ये फिर गालिबन नहीं चल पाएगी। क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी रकमें लेकर बैठ जाएं तो हम क्या करें। हम उनको तो ये सिर्फ इस भरोसे पर देते हैं कि भाई ये चेक्स हमें दे रहे हैं। चेक्स जब हम चेक्स लेते हैं तो हम समझते हैं हमारे पास कैश है, लेकिन जब चेक्स विड्रा करने का मौका आता है, बैंकर्स को देने का मौका आता है, तो वहां उनके पास जीरो बैलेंस होती है। तो फिर अब हम पुलिस से मदद मांगते हैं, कानून से मदद मांगते हैं। आज भी हम कानून से मदद मांगते हैं कि भी ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई रियायत न दी जाए, बल्कि इस मंडी 22,000 घरानों के साथ इंसाफ किया जाए। 10,000 उन बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल का ख्याल रखा जाए जो इस मंडी में काम करते हैं, जो इस मंडी जिनका रोजगार इस मंडी के साथ वाबस्ता है। हम ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि जो चेकें बाउंस वगैरह होती हैं इस बारे में कोर्ट इस बुनियाद पर हमें हमारे साथ इंसाफ करे कि ये 10-20 घरानों का मसला नहीं है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की आबादी का मामला है। हम इस डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, एसएसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमें इस बारे में पूरा मदद दे दे और इस मंडी को जानदार लाइनों पर चलाने में हमें मदद करें। और ऐसे बिलफुल डिफॉल्ट 420 लोग, ऐसे बददानत लोग यहाँ आने की आगे जरूरत ना करें। पास जिन्होंने पैसे लिए हैं, रखे हैं, उनके अपनी मंडियों में उनके पास बड़े बड़े असासे हैं, उनके पास वहाँ बड़े बड़े कभी दुकानें हैं, उनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन नीयत इनकी बिगड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इस चीज का पता लगाकर उनसे जरा बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आकर ये रकम हमें दिलाई जाए और आइंदा ताकि कोई बददानती से इस मंडी में दाखिल न हो जाए। और एक बात जो यहाँ पे हमारे लोकल एडवोकेट साहिबान हैं उनसे भी गुजारिश है, पहले तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई रही है वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने इतनी दूर से 4,000 किलोमीटर दूर से एक बंदे को लाया है यहाँ पे, उनके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट बरादरी है उनसे गुजारिश करते हैं
प्रोविज़न जैसे इनको इजाज़त देता है बेल की, बेल वो दे दें, लेकिन कम से कम पहले देखें इन्होंने जो जानबूझ के हरकतें की है, हमारे पैसे रखे हैं फ्रॉड चेक के दे के, वो कम से कम क्लियर हो, उसके बाद इनकी बेल हो।